अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होना है। मंदिर के उद्घाटन को लेकर राजनीति तेज हो गई है। राम मंदिर की ओर से उद्घाटन में जाने को लेकर राजनीतिक पार्टियों को न्योता दिया गया, लेकिन राम मंदिर के उद्घाटन में कांग्रेस ने जाने से मना कर दिया है। अयोध्या में राम मंदिर उद्घाटन समारोह में न जाकर कांग्रेस वैसी ही गलती करेगी जैसे कभी सोनिया गांधी ने पीएम पद का ऑफर ठुकराकर किया था। राहुल गांधी को 2009 में पीएम न बनाकर कांग्रेस ने एक और भूल की थी। चलिए इन दोनों बातों पर तो बहस हो सकती है, लेकिन अब राम मंदिर समारोह में न पहुंचकर कांग्रेस ने वो भूल की जिसका पश्चाताप आने वाले कई सालों तक उसे रहेगा। सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन समारोह में न जाकर देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अपने समय के अनुसार बेहद होशियारी का काम किया था। 7 दशकों में देश की राजनीति बहुत बदल चुकी है। कांग्रेस को समय के अनुसार बदलना सीखना होगा। 2014 के आम चुनाव में कांग्रेस को मिली असफलता के बाद ए.के. एंटनी आयोग ने माना था कि पार्टी को मुस्लिम परस्तर छवि से बाहर निकलना होगा। राम मंदिर समारोह में शामिल होकर कांग्रेस के पास एक मौका था, वो खुद को हिंदुत्व समर्थन की पुरानी छवि को हासिल कर सके। ऐसे समय में जब पूरा विपक्ष राम मंदिर समारोह में नहीं जा रहा है, कांग्रेस 22 जनवरी को अयोध्या पहुंचकर बीजेपी को चुनौती दे सकती थी। आज कई लोग कांग्रेस के राम मंदिर उद्घाटन समारोह में न जाने के फैसले को 11 मई 1991 को सोमनाथ मंदिर में तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के जाने के नेहरू के विरोध से जोड़कर देख रहे हैं। कई लोगों को यह फैसला उसी तरह का लग रहा है। लोग कांग्रेस नेताओं की जय जयकार कर रहे हैं, पर नेहरू ने वह फैसला उस समय की राजनीतिक परिस्थितियों को देखकर लिया था और नेहरू का वह फैसला काफी हद तक कांग्रेस के लिए फलदायी भी रहा। आगामी 3 आम चुनाव में लगातार कांग्रेस भारी बहुमत से देश में सरकार बनाती रही। नेहरू जानते थे कि उस समय देश में हिंदुओं का रिप्रेजेंटेशन कांग्रेस पार्टी कर रही थी। कांग्रेस के सामने जनसंघ कहीं दूर दूर तक नहीं थी। नेहरू को कांग्रेस में ही वाम विचारों से प्रभावित लोगों को साधना था। देश में कम्युनिस्ट पार्टी और सोशलिस्ट पार्टियां बहुत मजबूत स्थिति में थी। कम्युनिस्ट पार्टियां और सोशलिस्ट पार्टियां लगातार मंदिरों में दलितों के प्रवेश की लड़ाई लड़ रही थी। पार्टी में वही वामपंथी विचारों वालों की बहुलता थी। आम लोगों को भी छुआछूत विरोध आंदोलन, जमींदारी उन्मूलन, जातिवाद उन्मूलन, पूंजीवाद आदि को लेकर वामपंथियों की बातें अधिक पसंद आ रही थी। इसलिए नेहरू को सोमनाथ मंदिर में राजेंद्र प्रसाद के जाने का विरोध करना एक तरह का लोकप्रिय फैसला भी था, जिसे नेहरू ने आगामी चुनाव में खूब भुनाया भी। पर तब से गंगा में बहुत पानी बह चुका है। देश की राजनीति पूरी तरह बदल चुकी है। कांग्रेस का मुकाबला सत्ता में बैठी बीजेपी से है। कम्युनिस्ट पार्टियां पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। वाम विचार जिस कारण लोकप्रिय थे, वो सारे काम आज हो चुके हैं। आज देश की जनता की प्रायोरिटी बदल चुकी है, इसलिए कांग्रेस को भी बदलना चाहिए था। राम मंदिर उद्घाटन को लेकर बीजेपी जो चाहती थी उसमें पूरी तरह सफल हुई है। बीजेपी ने एक स्ट्रैटेजी के तहत धीरे धीरे करके एक करके विपक्षी नेताओं को आमंत्रण भिजवाना शुरू किया। बहुत से लोग कयास लगाते रहे कि उन्हें आमंत्रण मिलेगा या नहीं। कांग्रेस नेताओं को भी बहुत पहले आमंत्रण भेज दिया गया था। शुरुआत में सभी विपक्षी दल एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा था कि उन्हें आमंत्रण मिला तो वो जरूर जाएंगे। बाद में जब देखा कोई नहीं जा रहा है, उन्होंने बहाना बनाया कि जो लोग निमंत्रण लेकर आए थे उन्हें मैं जानता तक नहीं, इसलिए निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। इसी तरह कांग्रेस ने यह फैसला लेने में 3 हफ्ते लगाए। निमंत्रण मिलने के बाद ही तुरंत कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा था जल्द ही फैसला ले लिया जाएगा। कम्युनिस्ट पार्टियों ने जिस तरह निमंत्रण मिलने के बाद तुरंत ही फैसला ले लिया कि उन्हें कार्यक्रम से दूर रहना है, और उस तरह का फैसला अगर कांग्रेस ने भी ले लिया होता तो यह पार्टी के लिए कहीं ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन पार्टी ने खुद को बीजेपी के हाथों खेलने का मौका दे दिया। बीजेपी इस मुद्दे को चुनाव के दौरान खूब भुनाएगी। कांग्रेस सहित सभी दलों को हिंदू विरोधी और मुस्लिम समर्थक छवि बनाने के लिए बीजेपी का पूरा तंत्र लग जाएगा। कहा जाता है कि लोहे को लोहा ही काटता है। बीजेपी को हराने के लिए बीजेपी की ही नीतियां कांग्रेस को अपनानी होगी। कांग्रेस का इतिहास रहा है कि जब तक वो हिंदू कांग्रेस बनकर रही, चुनाव में झंडे गाड़ती रही। जिस दिन पार्टी की छवि मुस्लिम परस्त हो गई, वो कभी बहुमत के साथ सरकार नहीं बना सकी।
विशेषकर सोनिया गांधी और राहुल गांधी की प्रभाव में आने से पहले तत्काल कांग्रेस का हिंदू समर्थन काल रहा। यही कारण रहा कि कभी जनसंघ और भाजपा मजबूत नहीं हो सकी, लेकिन राम मंदिर आंदोलन को लेकर उसके रवैये ने पार्टी की सियासी जमीन उलट कर रखी। आज़ादी आंदोलन से इंदिरा गांधी तक के समय तक कांग्रेस धर्मनिरपेक्ष चेहरे के साथ हिंदुत्व को भी साथ लेकर चलने में यकीन करती थी। यही कारण था कि नेहरू जी के सोमनाथ मंदिर में जाने के विरोध के बावजूद राजेंद्र प्रसाद सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होते हैं। कांग्रेस में दक्षिणपंथी नेताओं की फौज होती थी जो उसे मुस्लिम परस्त छवि होने से बचाती रही। आज की कांग्रेस में ऐसे हिंदुत्व समर्थन नेता है, पर उन पर वाम समर्थन नेता बुरी तरह हावी है। कांग्रेस को आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल वाली रणनीति अपनानी होगी। अरविंद केजरीवाल एक तरफ तो करेंसी पर देवी लक्ष्मी के चित्र की मांग करते हैं, तो दूसरी ओर अगर निमंत्रण मिल जाता है तो राम मंदिर उद्घाटन समारोह में भी पहुंच जाएंगे। बीजेपी विरोध के साथ ही अपनी हिंदुत्व और राष्ट्रवादी छवि भी बनाए हुए